अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये जो हमने बनाना है ना कुश्ता शिंगरफ और सिमल फार का। अब ये पहले आपने क्या लेना है, ये जल मुर्ग, ठीक है, नर लेना है। और जल नर मुर्ग जो है ना, अब इसके पेट के अंदर हमें इसके पेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसके बाल उतार लेंगे, पेट के अंदर इसके रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। शिंगरफ भी दिखाते हैं। उसके बाद इसको तेल के अंदर फ्राई करेंगे, घी के अंदर फ्राई करेंगे। फिर ये है मग, ठीक है। फिर मग के अंदर आके तो हमने इसको मुकम्मल कुश्ता बनाना है, ठीक हो गया। चलो ये इतने काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, वो आज ही ना हमने वो एक कुश्ता शिंगरफ का बनाने लगे थे और सिमल फार का। ये बड़ा ही नायाब और नादर किस्म का कुश्ता है। हकीम हज़रात अक्सर इसको बनाएंगे। आम लोग जो हैं वो तो उसका गोश्त खाएंगे, तो वो भी बड़ा मुफीद है। इसके अंदर बड़ी क़ुव्वत है। ये समझो कि पानी का एक शहज़ादा ही है ये जानवर। इसको मग कहते हैं, ठीक है। मग है, ये परिंदा है और बड़ा ज़बरदस्त है। और जल मुर्ग, ये दोनों पानी के। जल मुर्ग भी बड़ा तेज़ होता है, वो तो अक्सर साथियों ने देखा होगा, जानते होंगे। लेकिन मग को आम लोग ज़्यादातर नहीं जानते। तो ये पहले आपने क्या करना है कि जो शिंगरफ और सिमल फार, इसकी 2 डलियां ले लें। इसको मुदब्बर कर लें किसी अच्छी सी, जो भी आपके पास खार तैयार की हुई है। नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में बताई है जहाँ बर्तन भी बनाए हैं, तो उसके अंदर वो आप बना लें। उसको इस तरह वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, उसमें से आप देख सकते हैं कि वो कैसे खार तैयार करनी है। और उस खार का तैयार करके तो वो बर्तन भी मैंने बताया हुआ है जिसमें बनाना आसान है। बल्कि एक दो दोस्तों ने मुझसे वो लेके फिर वो बनवाए भी। उन्होंने कहा कि वाकई ये बड़े मुफीद चीज़ है। तो आपने उसके अंदर इसको मुदब्बर कर लेना है। और फिर आपने इसको पहले जल मुर्ग ले लें। तो जल मुर्ग को लेकर तो उसको ज़िबा करके तो उसके अंदर उसके आंतें वगैरह उसकी बाहर निकाल दें, बाकी सामान उसके अंदर ही रहे। तो ये जो मग है ना, इसकी चर्बी जो है ख़ासकर, वो चर्बी लेकर उसके अंदर डालकर और उसको बंद करके तो आप किसी बर्तन में रख के ऊपर से खालिस देसी घी अपना बनाया हो, अच्छा एतमाद वाला हो, तो वो देसी घी लेके उसमें आपने इसको पकाना है। वो पकाना इतना है कि वो पक के इतना पकता रहे। हमने अभी भी सुबह का रखा हुआ है, तो अभी भी पक रहा है। अभी कल फिर इंशाल्लाह ये पकेगा। आपने इतना कर देना है कि वो सारा जो आपका जल मुर्ग है और चर्बी है, चर्बी के अंदर लपेट के आपने उसके पेट में रखा हुआ है, तो वो जल जाए मुकम्मल। जल के उसका आहिस्ता आहिस्ता जब तक घी भी ख़त्म हो जाए, फिर आपने वो निकालना है। ये अल्लाह के फजल से आपका बावज़न भी रहेगा और पूरा भी रहेगा। और जितना इसको पकाएंगे, ये 2-3 दिन लगेंगे आपको पकने में इसको। तो आप फिर इसका नुस्खा बनाएंगे तो फिर ये कमाल ही हो जाएगा। हम आपको निकालेंगे ना जब, तो फिर भी दिखाएंगे दोबारा इसको, आगे आप क्या कुछ कर सकते हैं इसके साथ। तो फ़िलहाल इतना ही हमने बनाया भी है अभी तक, और ये बन भी रहा है। तो मैंने कहा चलो दोस्तों को बता दें कि वो इतना काम तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मौसम है, सीज़न है कि इसमें बन सकता है और चल सकता है अल्लाह के फजल से। तो आप बनाएं इंशाल्लाह, शुरू करें इसको। बाकी जो है ना वो मग, वो जो आप चर्बी जितनी भी उसकी होगी वो तो उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और उसका मगज़ जो है ना वो भी डाल देंगे। तो बाकी उसका गोश्त जो है ना, वो आप उसको पका के खाएं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, सर्दियों का बड़ा कमाल तोहफ़ा है। अल्लाह ताला आपके लिए सेहत का सबब बनाए इसको। और क़ुव्वत ताकत तो अल्लाह ही की है, वो अल्लाह अता फ़रमाएंगे। तो आप इंशाल्लाह इसको बनाएं और खाएं और मज़े करें सर्दियों में। खुदा हाफिज़। हाँ, नंबर मेरा, अगर इसके बाद मैं बनाऊंगा, अगर पहले भी किसी ने बना लिया जल्दी में तो वो पूछ सकता है। वीडियो तो हम इंशाल्लाह दोबारा भी इसका दूसरा हिस्सा भी बना के फिर आपको वो सामने निकाल के दिखा देंगे। तो मेरा नंबर है 03007465 और गुजरांवाला मोहल्ला बख्ते वाला में अल्लामा इकबाल रोड पर, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और सेहत अता फ़रमाए। दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह खुश रखे।